ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 44वां सर्ग। इसका विषय है समाधि रूपी जो कल्प वृक्ष है उसको हर तरह से बोना चाहिए। कल्प वृक्ष की इच्छा कौन नहीं करता है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कि जो भी आप चिंतन करो उसके नीचे बैठ करके वो प्राप्त हो जाए। जीव में तो अनेक इच्छाएं होती हैं, अगर उन्हें वो पूरा करना है तो उसे तो कोई कल्प वृक्ष चाहिए। अब स्वर्ग तो है नहीं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और प्राप्त हो जाए, और कामधेनु गाय भी नहीं अपने पास की जो मांगे और प्राप्त हो जाए। तो वशिष्ठ जी एक ऐसे कल्प वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं कि जिसके नीचे बैठ करके यह जीव जो कुछ भी मांगता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। और इसका प्रमाण जगह जगह देखने में आता है कि जिनको सम्यक समाधि उपलब्ध हुई है उन्हें फिर कुछ अप्राप्त नहीं रहता। जिसको हम बोलते हैं कि इन्होंने इतने साल तपस्या की, तो उन्होंने क्या किया है तपस्या में? अपने निश्चय को लेकर समाधि तो लगाइए। जितना उस आत्म तत्व से एकता करते हुए हम निर्विषय अवस्था में शांत रहते हैं उतना ही विश्राम घटित होता है। जितना विश्राम घटित होता है उतनी ही सामर्थ्य प्राप्त होती है, और उसी सामर्थ्य से जो आप प्राप्त करना चाहो सो प्राप्त हो जाता है। आज शाम के सत्संग में भी बापू जी बता रहे थे कि वो 72 घंटे की समाधि लगाते थे, फिर पैरालाइज हो गया तो उन्होंने हाथ से बोला कि ठीक हो जाए, तो ठीक हो गया। तो ये सामर्थ्य किससे प्राप्त होती है? चित्त के शांत होने से। भली भांति शांत हो गया तो उसी को समाधि बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा कल्प वृक्ष तो सबको चाहिए, तो बोले कि आप प्रयास करके हर तरह से इसको बोइए, क्योंकि बिना बोए ये प्राप्त नहीं होता है। बोले हर तरह से बोने का क्या अर्थ होता है? तो जैसे धान की खेती होती है तो कुछ लोग धान को ऐसे ही फेंक देते हैं, जुताई किया और फेंक दिए। फिर और किस तरह से खेती होती है, उसके छोटे छोटे पौधे पहले लगा देते हैं, फिर बाद में उसकी रुपाई करते हैं। और भी विधियां होती होंगी, फसल उगाने की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो ऐसे ही समाधि को उपलब्ध होने की भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ईश्वर को याद करो, अत्यंत प्रेम हो, भाव प्रकट हो जाए तो भाव समाधि लग जाती है। और आनंद अनुगत समाधि होती है कि आपने कभी आप गुरु जी के सानिध्य में बैठे रहे हों, उनकी कृपा हुई हो और वो पल आपको याद आवे और हृदय आनंद से भर जाए और आप समाधिस्थ हो जाएं, ऐसी भी समाधि घटित हो सकती है। विचार करते करते भी समाधि घटित हो सकती है कि जो असत है उसने बड़ा दुख दिया, अब मैं सत से एक हो जाता हूँ। सत असत का विवेक किया और जो सत तत्व है उससे एकता कर का दृढ़ भाव किया और समाधि लग गई। तो इस प्रकार भी समाधि घटित हो सकती है। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि जितनी भी तरह से समाधि लगती है और जब जब वैसी अनुकूलता हो तो वैसा प्रयास करके समाधि घटित करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि समाधि रूपी कल्प वृक्ष को हर तरह से बोना चाहिए, केवल एक तरह से मत बोइए। इसी को बोलते हैं कि जितनी भी प्रकार से आप कोशिश कर सकते हैं उसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और जब यह समाधि आपको प्राप्त होगी तभी ये जो आपका मन रूपी मृग है, जो संसार में अत्यंत थक गया है, नहीं थक गया, थक गया है नारायण,
सब हर व्यक्ति थके हुए हैं, इच्छाओं ने दौड़ा दौड़ा के, और ये संसार बनाया भी ऐसे ही गया है कि यहाँ आप शांति से बैठ नहीं सकते। भूख लगेगी, भोजन चाहिए, प्यास लगेगा, पानी चाहिए, घर चाहिए। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं थी जिनके लिए पहले बहुत प्रयास करना पड़ता था। अभी तो सहजता से भोजन मिल जाता है, आवास मिल जाता है, लेकिन अब इच्छाएं दौड़ाती हैं। पहले तो आवश्यकताएं भी बहुत दौड़ा देती। अरे भैया, अकाल पड़ जाता था, भोजन नहीं मिलता था लोगों को, पानी के लिए कुएं से पानी निकालना पड़ता, हल बैल लेके जोतने जाना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो यह जीव श्रांत है, कठिन परिश्रम के कारण थका हुआ है। अब उसको क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। तो समाधि रूपी वृक्ष हो तभी उसके नीचे यह मन रूपी मृग विश्राम को उपलब्ध हो सकता है। तो राम जी ने जो कल हमने पढ़ा था उसको एक बार हल्के से दोहरा लेते हैं, क्योंकि विषय बहुत गंभीर विषय है। तो राम जी ने पहले प्रश्न किया कि ये जो समाधि रूपी कल्प वृक्ष है, जो विवेकी पुरुषों को जीवन देने वाला है, जिसकी छाया में रह करके सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, वह विकास को कैसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि ये जो समाधि रूपी वृक्ष है, यह एक जंगल में होता है। उस जंगल का नाम क्या है? बोले विवेक जनों के जंगल में होता है। अब देखो, जंगल में एक वृक्ष तो होगा नहीं, बहुत सारे वृक्ष होंगे। विवेक जन यानी जो विवेकी पुरुष हैं, उन्हीं में समाधि रूपी वृक्ष लगा हुआ रहता है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो जिसको हम व्यक्ति बोलते हैं, जन बोलते हैं, वो है क्या? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण। ठीक है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं। अब इनमें से केवल चित्त में ही समाधि रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। तो जंगल क्या हो गया? ये अपने जो ये सारी चीज़ें अभी गिने हुए हैं, 17 तत्व। तो इस तरह समझ लो कि 17 प्रकार के पेड़ हैं, उनके बीच में समाधि रूपी कल्प वृक्ष उत्पन्न होता है। और ये बड़ा अद्भुत पेड़ है। इसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जैसे जिसको साक्षात्कार हो जाता है तो उसकी कला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, घटेगी नहीं। एक सीमा पार कर गई तो अब ऊपर आगे आगे ही चलती जाएगी। जैसे यहाँ से गुरुत्वाकर्षण सीमा से पार किसी पत्थर को भेज दिया जाए तो जाके रुक थोड़ी ना जाएगा। सीमा पार होने के बाद अब उसको रोकने वाला कोई नहीं, अब वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो समाधि रूपी जो वृक्ष है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते जाता है। ध्यान से देखिए कि एक समाधि को प्राप्त हो जाए पुरुष तो उसको तो छाया मिलती ही मिलती है, उसके संपर्क में आने वालों को भी छाया मिलती है। एक सद्गुरु रूपी समाधिस्थ वट वृक्ष के नीचे हम लोग नहीं बैठे हैं। अगर ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, जिनका हम मनन कर रहे हैं, अगर आप इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे और इनका आवाहन करेंगे कि हमारे चित्त में घटित हो, आवाहन मात्र से ही आपके चित्त में परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि वास्तव में ये आपके चित्त में थोड़ी न्यून मात्रा में, अल्प न्यून मात्रा में विराजमान है ही है। जब आप इनको नोटिस करते हो तो ये बढ़ने लगती हैं। हर चीज़ अपने पास करता है, जैसे उनकी तरफ दृष्टि जाएगी वैसे ही बढ़ जाता है। अरे नारायण, आप ध्यान क्यों करते हो? जहाँ आप ध्यान करते हो वहाँ ऊर्जा अपने आप केंद्रित होने लगती है, यही सिद्धांत है। वहाँ जहाँ आप ध्यान लगाओगे वहीं प्राण ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने लगता है। प्राण और मन की एकता, जहाँ मन लगेगा वहाँ प्राण लगेगा, जहाँ प्राण लगेगा वहाँ मन लगेगा। और कहते हैं कि यह जो कल्प वृक्ष है, इसमें न पत्र की कमी है, न फूल की कमी है, न फल की कमी है। पत्र तीनों तापों से शांति देता है, छाया दे करके, फूल प्रसन्नता देता है और फल तृप्ति देता है।
और बोलते हैं कि इस समाधि का जो बीज है वो क्या है, बोलते हैं वैराग्य। यानी आपको यह कल्प वृक्ष चाहिए तो बीज बोना पड़ेगा ना। तो बोले वो बीज क्या है, बोले वैराग्य रूपी बीज है। बोले वैराग्य प्राप्त कैसे होता है, तो बोले चाहे आपके मित्र सगे संबंधी हो या आपके शत्रु हो, वो आपका अपमान करें, आपको दुख दें, तो वैराग्य प्राप्त हो सकता है। या खुद का विचार हो कि देख सके कि विषय सुख रूप हैं कि दुख रूप हैं, तो जा कर के वैराग्य उपज सकता है। या आपके मित्र हो जो आपका हित चाहते हो, गुरु हो, साधु पुरुष हो, वो आपको उपदेश दें तो आपको वैराग्य प्राप्त हो सकता है। एक लाइन और है, अत्यंत वैराग्यवताम समाधि करके कुछ बापू जी बोलते हैं सत्संग में, ऐसा कुछ है। तो यहाँ जो वैराग्य की बात चल रही है, वैराग्य का वास्तव में क्या अर्थ होता है, देखे गए, सुने गए और भोगे गए जितने भी भोग हैं, चाहे इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, उनसे वितृष्णा का हो जाना। वितृष्णा यानी अनिच्छा का हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य के दो भेद होते हैं, एक होता है अपर वैराग्य और एक होता है पर वैराग्य। पर वैराग्य यानी परम श्रेष्ठ वैराग्य। प्रारंभ में अपर वैराग्य ही प्राप्त होता है। और अपर वैराग्य कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। इसलिए हम बोल रहे थे कि एक बार हम लोग विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने बड़ी कृपा करके आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए जिन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको क्रम के साथ परिभाषित किया हुआ है। जैसे आपको घर बनाना है तो सीमेंट चाहिए, चूना चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो रहेंगी तभी तो घर बनेगा। ऐसे ही आपको आत्म साक्षात्कार के लिए जिन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये अपने पास है या नहीं है तो अल्प मात्रा में है, किसको बढ़ाना है। तो यतमान किसे बोलते हैं, यतमान बोलते हैं कि भाई हमने देखा कि विषय दुख रूप हैं, इनके अंदर दोष हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ने का प्रयास चालू किया, इसको बोलते हैं यतमान। व्यतिरेक का मतलब क्या होता है कि कुछ विषय छोड़ दिए हैं और कुछ विषय बाकी हैं, यानी हमारी निगाह लगी हुई है कि हाँ अब हम लाभ पे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं व्यतिरेक। फिर बोलते हैं एक इंद्रिय, बाहर के विषयों में कोई तृष्णा नहीं रही, छोड़ दिया, लेकिन मन अभी उसका चिंतन करता है, इसको बोलते हैं एक इंद्रिय। यानी बाहर जो 5 इंद्रियां थी वो रुक गई हैं, लेकिन मन रूपी एक इंद्रिय जागृत। फिर आता है वशीकार। वशीकार में क्या होता है, ना बाहर विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति है, ना मन में ही उनका चिंतन है, पूरी तरह से उसने अपनी मन सहित समस्त इंद्रियों को विषयों से समेट लिया है। तो ये हो गया अपर वैराग्य। अब आप बोलोगे कि ये सब कुछ तो घटित हो गया, अब इससे भी बड़ा वैराग्य क्या हो सकता है, बोले पर वैराग्य होता है। बोले पर वैराग्य क्या अर्थ होता है, तो ये घटना घटी है व्यष्टि में। जब समष्टि से भी वैराग्य हो जाए, यानी आपके अंतःकरण को प्रेरित कौन करता है, प्रकृति और उसके 3 गुण। जब उन 3 गुणों से भी वैराग्य हो जाए तो इसको पर वैराग्य कहा जाता है। वास्तव में जिसको तत्व का साक्षात्कार होता है उसको पर वैराग्य होता है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण तक तो योगी भी छोड़ देता है, लेकिन संपूर्ण प्रकृति को छोड़ने की सामर्थ्य केवल पर वैराग्य को धारण करने वाले में होती है। और जिसको पर वैराग्य होता है उसी को पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और जिसको पराभक्ति की प्राप्ति होती है उसी को गुरु तत्व का जो निरूपण है वो समझ में आता है, अपने गुरु गीता में आता है।
तो यहाँ जो समाधि रूपी बीज है उसका नाम क्या है? वैराग्य। ठीक है, वैराग्य के बारे में जो एक हल्की सी जानकारी थी वो हम लोगों ने चर्चा किया है, और कभी इसका निकलेगा तो अच्छे से इन चीज़ों पर और गहन रूप से चर्चा की जाएगी। तो ये जो समाधि रूपी वृक्ष है उसका बीज हो गया वैराग्य। अब ये बीज को कहीं ना कहीं बोना पड़ता है, तो चित्त रूपी भूमि है जहाँ इसको बोया जाता है। तो बोने के लिए ज़मीन का उपजाऊ होना ज़रूरी है, उपजाऊ होने के लिए उसको जोतना ज़रूरी है। तो बोले जोतेंगे कहाँ से? बोले शुभ कर्मों का समूह, यानी एक दो शुभ कर्म नहीं, बहुत सारे शुभ कर्म और बहुत काल तक किए जाएं, तब चित्त जो है उसको जोता जाता है। यानी चित्त में जो कठोरता थी वो क्या हो गया? मुलायम हो गया। इसलिए अपनी सत्संग में सुना होगा कि कभी कभी हमारा चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसको कठोर नहीं रहा, अब उसको जिस आकृति में ढालना चाहो उसमें वो ढल सकता है, उसके अंदर कुछ बोना चाहो तो जा सकता है बीज अंदर। उल्टा होता है हमारे यहाँ, ज्ञान की बातें सुनते हैं तो चित्त को कठोर कर लेते हैं, और संसार की बातें सुनते हैं तो चित्त को नरम कर लेते हैं। यही कारण है कि राग द्वेष के संस्कार चित्त के अंदर चले जाते हैं और ज्ञान के संस्कार चित्त के बाहर रह जाते हैं। अब आपको पहचान कैसे हो कि हमारा चित्त कठोर है कि नरम है, मुलायम हो गया है? जहाँ आपको रस आने लग जावे, इसका मतलब है वो बात आपके चित्त के भीतर चली गई, और जहाँ आपको रस नहीं आवे इसका मतलब है चित्त ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, उसको बोला भैया तुम बाहर ही रहो। जब आपको वेदांत वाक्यों के विचार में रस आने लगे तो समझ लीजिए कि ये वाक्य चित्त के अंदर प्रवेश कर गए हैं, इनके लिए चित्त मुलायम हो गया है। और संसार में कार्य करते हुए यदि किसी के प्रति द्वेष बुद्धि ना हो, राग बुद्धि ना हो, तो समझ लो कि अब ये बाहर खड़े हैं। सीधा गणित है। तो अपने चित्त को कब कठोर करना है और कब मुलायम करना है, ये हमारे ऊपर है। तो शुभ कर्मों से जोत करके अब उसको पानी भी पिलाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कौन से जल से सींचा जाता है? तो बोले शांति रूपी जल से सींचा जाता है। तो ये जल कहाँ से आता है? बोले प्राणायाम रूपी नहर से आता है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ही आपका चित्त शांत होगा, क्योंकि प्राण और मन दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलने का धर्म किसका है? वायु का है ना, और दौड़ता कौन है? मन। मिल रहा है ना संगति? चित्त जो है ना वो किससे उपजा हुआ है? जल तत्व से। यही कारण है कि जल में रस होता है, इसलिए चित्त के चिंतन में रस आता है। बुद्धि किससे उपजी है? किसका अंश है? अग्नि का अंश है, इसीलिए बुद्धि से प्रकाश होता है। अहंकार किसका गुण है? आकाश का। इसके लिए वो अपना कब्जा जमाना चाहता है। जितनी दूर में गया, मठ में गया मैं मठाकाश, गृह में गया गृहाकाश। कितना बड़ा हो जाऊं मैं पद की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि। इसमें जितना बड़प्पन हम डालते हैं, जितने विशेषण लगाते हैं, जितनी उपाधियां लगाते हैं, उतने छोटे हो जाते हैं। उपाधि रहित हो जाए, निरुपाधि हो जाए तो अपरिच्छिन्न हो जाए। नारायण। तो यह जो समाधि रूपी जो वृक्ष बनाना है उसके लिए दृढ़ इच्छा, दृढ़ बुद्धि की आवश्यकता होती है, और खेद शून्य होना चाहिए आपका हृदय। बोले वो भाई बिना दृढ़ निश्चय के तो कुछ नहीं होता, बिना सातत्य के कुछ नहीं होता, और सातत्य बिना दृढ़ निश्चय के नहीं आता। हमको कुछ भी बनाना है तो लगातार करेंगे तभी तो होगा। समाधि एक दिन में थोड़ी ना घटित होती है। अरे भाई बीज है, वृक्ष होने में समय लगता है, रोज देखभाल करनी पड़ती है। तो बोले दृढ़ निश्चय आ गया। फिर आप बोलते हैं खेद शून्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप प्रयास करोगे तो कुछ प्रयास निष्फल भी तो होंगे, सब सफल थोड़ी ना हो जाएंगे। और परिणाम आपको एक दिन में तो प्राप्त नहीं होगा।
तो आपकी आशा है समाधि लग जाए और वो एक दिन में घटित नहीं हो रही है, तो आपका हृदय में खेद उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि दृढ़ बुद्धि रखना चाहिए और खेद शून्य होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तब कहते हैं कि अब बीज बो दिया गया है, अब इसको कुछ विशेष प्रकार के जल हैं जिनके द्वारा इनको सींचो। सबसे पहले किससे बोलते हैं? बोले सबसे पहले इसको नवीन क्षीर से इसका सिंचन करिए। क्षीर बोलते हैं जल को, दूध को। तो बोले कौन सा दूध है जिसके द्वारा इसको सिंचित करना चाहिए? तो बोलते हैं सज्जनों की संगति, सत्संग। और बोले कि सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें क्या क्या गुण होता है? बोले शुद्ध होता है वह ज्ञान, ईश्वर की भक्ति से युक्त होता है, पवित्र होता है, मधुर होता है, आत्मा के लिए हितकारक होता है। इस प्रकार का जो सत्संग सज्जनों की संगति से प्राप्त होता है, उस क्षीर से, उस दूध से इस बीज को सींचिए, तभी वो उनके गुणधर्मों को अपने भीतर धारण करेगा। अरे भाई, बीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको उचित पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा तो ऊसर में डाल दो ले जाके। तो ये पोषण करेगा ना वैराग्य का। जब वैराग्य का पोषण करेगा तभी तो उससे समाधि रूपी वृक्ष निकलेगा। और बोलते हैं कि सत्संग से सींचने के पश्चात क्या करना चाहिए? फिर बोलते हैं कि जो श्रुतियां हैं उनका भली भांति अध्ययन करिए। उपनिषदों का, श्रुतियों का, वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करिए, उनके अर्थ का दोहन करिए। उनके अर्थ क्या है? बोले नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है। यानी यह का बाध करते हुए जो वास्तविक मैं तत्व है उसका श्रवण करिए, मनन करिए, निधिध्यासन करिए। तो जो शांति जन्म लेती है और निश्चय जन्म लेता है, उस निश्चय रूपी शांति के जल से अब उस बीज को सींचिए। किस बीज को? वैराग्य रूपी बीज को। यानी ये सब केवल वैराग्य को ही पुष्ट कर रहे हैं। वैराग्य किसको बोलते हैं? अनिच्छा का होना, यानी संसार को त्याग देने की प्रबल इच्छा का नाम ही वैराग्य है। बाहर ही नहीं, भीतर भी। पूरा हमने समझ लिया ना, भीतर का यहाँ तक कि प्रकृति में भी नहीं। इतनी वृतृष्णा हो गई कि हमको अपने बाहर तो देखना ही नहीं है, अपने मन में भी नहीं देखना, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति में भी नहीं देखना। पर वैराग्य, जब इस प्रकार उनको आप सिंचित करेंगे निर्मल जल से, समाधि के बीज को सींचेंगे, तो सींचने के बाद वो विकास को प्राप्त होना चालू होगा। तब उसको हानि पहुंचाने वाली चीज़ें भी आएंगे। तो क्या कहते हैं? अब यत्न से उस बीज की रक्षा करनी है आपको। ये 9 श्लोक कल के हो गए, अब इसके आगे आज का पढ़ते हैं। बुद्धिमान पुरुष को इस बीज की अनेक यत्नों से रक्षा करनी चाहिए। ये यत्न कौन है? इस पर कहते हैं कायिक, वाचिक, मानसिक तप एवं दान से। यानी कायिक यानी शरीर से, वाचिक यानी वाणी से, मानसिक यानी मन से, तप। तप किसको बोलते हैं? देखो, इंद्रियों की एक स्वाभाविक गति है बहिर्मुख होना। अगर इस गति को उल्टा कर दिया जाए तो उसी को तप बोला जाता है। मन की स्वाभाविक गति क्या है? स्फुरित होना, भटकना। उसको रोक दिया जाए तो क्या हो जाता है? तप होता है। इसीलिए क्या कहा गया है? एकाग्रता परम तप। क्लियर? यानी शरीर को एकाग्र कर लो, वाणी को एकाग्र कर लो, मन को एकाग्र कर लो, तो ये क्या हो गया? तप हो गया। अगर आप एकाग्र करोगे तभी तो वैराग्य करोगे। अगर ये भटकती रहेंगी तो वैराग्य कैसे होगा? फिर आगे कहते हैं दान से। अब बोले दान से वैराग्य का क्या संबंध है?
अरे नारायण, जब तक आप दान नहीं करोगे, यहाँ पे दान किसको करना है? बोले गुरु जी को। बोले क्या दान करना? जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ। वैराग्य अपने आप घटित होगा नारायण। अरे भाई, आपका चित्त कहाँ फंसता है? जनक जी को क्या बोला? जो कुछ तुम्हारे पास है हमको दे दो। घटा ना परम वैराग्य, लगी ना समाधि। इसीलिए क्या बोला जा रहा है? दान से। फिर कहते हैं अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संगठन से। जब आप दान करोगे, यानी अपने अहंकार का भी दान करोगे, क्या घटना घटती है? अभिमान शून्यता आती है। बोले अभिमान शून्य होने से आप में अपने आप को अर्पित करने की, समर्थित माने क्या होता है? अर्थित माने क्या होता है? अर्थना, प्रार्थना। अर्थना माने मांगना, अर्थित यानी मांगा हुआ, समर्थित यानी भली भांति मांगा हुआ। आपकी चाहना क्या है? कि हमारा वैराग्य पुष्ट हो, यही तो चाहना है। अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संगठन से समर्थित, यानी हमारी चाहना तो है लेकिन अब उसमें अभिमान नहीं है, अभिमान से शून्य है कि नहीं। फिर क्योंकि अगर आप अभिमान से शून्य नहीं होगे तो कल आप क्या अभिमान करोगे? बड़ा वैरागी हूँ मैं, सब कुछ छोड़ दिया है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि समर्थना तो वैराग्य की हो लेकिन अभिमान शून्यता हो। इसके आगे जो कह रहे हैं वो और बड़ी बात है। पुण्यमय तीर्थ स्नानों में निवास रूपी वृत्ति के विस्तार से। पुण्यमय जो तीर्थ स्थान है उसमें निवास करने से हृदय शुद्ध होता है ना भाई, वैराग्य आता है। तो पुण्यमय तीर्थ क्या है? गुरु भाव परम तीर्थम। यहाँ जिस तीर्थ की बात कही जा रही है वो कोई बाहर के तीर्थ नहीं है, क्योंकि वैराग्य हृदय में घटित होता है। तो जो चित्त के लिए पुण्य हो, चित्त के लिए पुण्य में तीर्थ हो। चित्त के लिए पुण्य में तीर्थ क्या है? चित्त क्या काम करता है? चिंतन। तो गुरु भाव का चिंतन ही तो करेगा, भावना ही तो करेगा। अब गुरु भाव क्या है? कि जो कुछ भी दिखता है वो गुरु के सिवाय कुछ नहीं है, इसी को तो गुरु भाव बोलते हैं। तो राग या द्वेष किसके प्रति है? नाम और रूप के प्रति ही तो है। अरे भाई, शत्रु कौन होता है? आकृति होता है ना, कि तत्व होता है? आकृति ही तो शत्रु होती है, आकृति ही तो मित्र होती है। तो फिर जब गुरु भाव होगा तो आपका वैराग्य रक्षित तो होगा ही ना। तो बोले अब ये चीजें आ गई, पुण्यमय तीर्थ में निवास आ गया, अहंकार शून्य होकर के समर्थना आ गई, कायिक वाचिक मानसिक तप आ गए और दान आ गया। बोले ये किन से उस वैराग्य की रक्षा करते हैं? तो बोले नाना प्रकार की कल्पनाओं से। अरे भाई, आपको भटकाता कौन है? कल्पना ही तो भटका रही है। आपसे अगर चित्त को छीन लिया जाए, ठीक है, आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आप में और ईश्वर के बीच में जो दीवार है वो आपका चित्त नहीं। और क्या है बताइए? इससे अधिक स्पष्ट कुछ हो नहीं सकता। उसी चित्त ने बोला हुआ है कि आप देह हो, उसी चित्त ने बोला हुआ है कि आप जन्मते हो, आप मरते हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आपके मित्र है, आपके शत्रु है, आप अज्ञानी हो, आप पापी हो, आपको नरक में दुख दिया जाएगा। एक माया शक्ति का एक अंश आपके चित्त में निवास करता है और वो बड़े जोर से ये बातें आपको बोलता है, इतने जोर से बोलता है कि आप मानने के लिए बाध्य हो जाते हो। अरे नारायण, किसी चींटी के ऊपर पाँव रख दो, मर जाए, अच्छा चलो जानबूझ के मार दो, तो आपके अंदर ये कौन बोलता है कि मैं पापी हूँ? कौन बोलता है? संस्कार डाले जा चुके, आपके अंदर ही माया शक्ति बैठी हुई है, वो आपके चित्त में संबित उठाती है कि तुम पापी हो। क्यों? क्योंकि यही आदि कल्पना है।
जब सृष्टि चलती है तो एक नियति बनाई जाती है कि इस नियम के अनुसार इस सृष्टि का निर्वाह होगा, तो उसमें वो कुछ कर्म बनाए जाते हैं, इस कर्मों का यह फल इसके चित्त में संबित रूप से डालना है, क्योंकि आप जहाँ जाओगे कोई अलग से नहीं आएगा, आपकी संबित को ही पढ़ा जाता है कि आपकी संबित में क्या लिखा हुआ है। अगर माया आप में यह संबित उठाती है और आप उसी संबित पे प्रश्न करो, ये अधिकार देता है कि इसको पैर वैराग्य वाले को अधिकार होता है कि अब क्या कर रहा है, वो प्रश्न किसको कर रहा है, जो संबित आपके चित्त में बलात् उपज रही है, तुम पापी हो, प्रश्न करो कि पापी मैं कैसे, चलो चींटी को मार दिया, तो चींटी की मारने की इच्छा क्या मैंने स्वयं उपजाई है कि ये स्वयं उपजी है? इच्छा का कोई कर्ता नहीं हो सकता, कोई बोल के दिखावे कि मैं इच्छा का करता हूँ, कर्म का कर्ता हो सकता है, इच्छा का कोई कर्ता नहीं हो सकता। इच्छा तीनों गुणों के कारण उपजती है, सात्विक हो तो सात्विक इच्छा उपजेगी, रजोगुणी हो तो रजोगुणी, तमोगुणी हो तो तमोगुणी। इच्छा उत्पन्न होने का कार्य सृष्टि का है, गुणों का है। अब इच्छा तो उपज गई, प्रकृति के द्वारा उपजाई गई, और प्रकृति के मन ने ही उसको स्वीकृति दी, और मन के पीछे इंद्रियां चली और घटना घट गई, यही तो हुआ है। अब उसमें मेरा क्या लेना देना है? चींटी मरेगी नहीं बेचारे, क्या आकृति का नाश हुआ। आकृति का नाश हुआ। अब तुम मुझे कैसे कहते हो कि मैं पापी हूँ, जबकि मैं देख रहा हूँ खड़ा खड़ा अलग से। तुम दृष्टा साक्षी को पापी बना दे रहे हो, पुण्यात्मा बना दे रहे हो। कौन करता है ये? माया। इसलिए तो बोला यंत्र रूढ़ानी। अगर भाई यंत्र रूढ़ानी गलत बोला हुआ है क्या? सही बोला हुआ है ना, इसका मतलब फिर तुम पापी कैसे हुए? जब यंत्र की भांति माया घुमा रही तो आप पापी नहीं हो सकते ना, आप पुण्यात्मा नहीं हो सकते ना। ईश्वर का गेम प्लान समझो। अगर आप ईश्वर का गेम प्लान समझ गए ना तो आपको इस गेम के अंदर वो हरा नहीं सकते। देखिए, जब तक आप ईश्वर के पुत्र हो, सीधी सी बात बताता हूँ, आप और ईश्वर बैठे थे, ठीक, कल्पना है लेकिन बड़े काम की कल्पना है। तो बोले कि कोई काम नहीं है, तो बोले चलो एक खेल खेलते हैं। तो आपके पिता ने बोले कि मत खेल, ज़रूरी नहीं है, शांत भाव में बैठा है, बैठा। नहीं पिताजी खेलते हैं। बोले एक बार और मना करता हूँ, बोले कि नहीं खेलना ही है। तो बोले ठीक है, अगर खेलना चाहता ही है तो जब तक तू जीतेगा नहीं ना तब तक खेलना पड़ेगा। बोले ठीक है, जीत लूँगा, उसमें क्या है। पूरे का पूरा ये जो खेल है ना सृष्टि का, ये बना दिया। बोले ये जो खेल है इसके भीतर ये जो आकृति, इसके साथ तेरे को तदात्म करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, और इतने समय के भीतर यहाँ से वापस आ जाना है। यानी जितनी देर खेल है उतनी देर तदात्म करना है, बाद में तदात्म छोड़ देना है। ठीक है। बोले बेटा जा तो सही। वो तदात्म किया, गया। अब वहाँ उसको ऐसे ऐसे प्रलोभन दिखाए गए कि जब उसको वहाँ से छोड़ना था तदात्म, वापस अपने स्वरूप में आना था, भूल गया अपना वास्तविक स्वरूप ही भूल गया कि अब मुझे यहाँ से वापस जाना। फंस गया उस वीडियो गेम के अंदर। अब ईश्वर ने देखा यार मना तो कर रहा था मैं इसको, लेकिन अब इसने खेल में प्रपंच में फंस तो गया, अब क्या किया जाए। बोले खेल के नियम तो मैं भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये मेरा ही बनाया हुआ खेल है। तो उन्होंने बोला कि चलो अब इसकी सहायता की जाए। तो उन्होंने सद्गुरुओं का रूप बनाया और वीडियो गेम के अंदर प्रवेश कर गए। अब जा कर के वहाँ उसको समझा रहे हैं कि बेटा तू शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो तदात्म छोड़ दे। ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये तो खेल के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब थोड़ा सुनता है, समझता है, तब तक कोई विषय आ जाते हैं, उधर ध्यान चला जाता है, फिर से विक्षेप को प्राप्त हो जाता है। अब ईश्वर भी परेशान और जीव भी परेशान। परेशान है ईश्वर आपके कारण। अरे भाई, जब बच्चा उपद्रवी होता है ना, माता पिता को भी तंग करता है। दुख तो हम अपने प्रमाद के कारण लाते हैं, और जब दुख होता है तो बापू बचाओ, बड़ा कष्ट आ गया, बड़ी परेशानी आ गई, नहीं करते। हाँ, ईश्वर को बुलाते हैं, भैया वो कहाँ तो सच्चित पद में उस आत्मानंद में बैठे हुए हैं, और कहाँ आपकी प्रार्थना में नाम रूप धारण करके आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है, जब जो है धर्म के हानि। तो ये जो वैराग्य रूपी बीज है इसकी रक्षा करिए। आगे कहते हैं
जब शांति रूपी जल से उसको भली भांति सींच दिया, सत्संग रूपी दूध से सींच दिया, श्रवण मनन निधिध्यासन से जो शास्त्र का अर्थ निकला, उस अर्थ से उस वैराग्य रूपी बीज को से सींच दिया। अब आप बोलोगे यार श्रवण मनन निधिध्यासन कर लिया, अब उसको वैराग्य की क्या जरूरत है, तो आत्म पद में खड़ा हो गया हो? नहीं रहा है। जब तक समाधि रूपी वृक्ष तुम्हारा भली भांति पुष्टता को प्राप्त नहीं होगा ना नारायण, तब तक तुमको विश्राम प्राप्त नहीं होगा, और जब तक तुमको विश्राम प्राप्त नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा, विक्षेप नहीं जाएगा। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, फिर सत्वात होती है। तो जो ध्यान का अनुभव है, ध्यान में गति है, वो तनुमानसा। तनुमानसा जो भूमिका है उस समाधि की, घटना की, वही भूमिका होती है जिसमें मन ब्रह्म तत्व का चिंतन करते करते ये जो चीज़ें बताई जा रही है उनको अपने भीतर रखते रखते सूक्ष्मति सूक्ष्म होते जाता है। तनु माने होता है सूक्ष्म होना, मानस यानी आपका मानस, आपकी वृत्ति, आपकी संबित जितनी सूक्ष्म होगी उतने ही सूक्ष्म तत्व को वो ग्रहण कर पाएगी। जितनी मोटी होगी ना, उतने ही मोटे तत्व को ग्रहण कर पाएगी। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। जिस दिन तुम्हारी वृत्ति निर्विषय आकाश को विषय कर सके, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, उस दिन समझ लेना तुम्हारी वृत्ति सूक्ष्म हो गई है। उस दिन संतु भाई ने बोला था ना, अरे भाई कुछ विषय हो तो हम प्रेम भी कर ले भाई, आलिंगन भी कर ले भाई, तुम बोल रहे हो कि निर्विषय तत्व से प्रेम कर लो। कितनी कठिन बात बोल रहे हो, ऐसा कभी होता है? अरे नारायण, यही तो बहुत बड़ा परिश्रम है। हमको नाम और रूप से प्रेम करने की आदत हो गई है। हमको नाम और रूप के अधिष्ठान से प्रेम होगा तभी मुक्ति घटित होगी नारायण, नहीं तो, क्योंकि नाम और रूप किसी के भी हो, आएंगे और जाएंगे। सच्ची बात तो यही है। भक्ति परक जितने भी ग्रंथ हैं उनमें देखो ना, भगवान प्रकट हुए 2 मिनट के बाद क्या बोलते हैं? अंतर आधान। अंतर यानी अपना जो वास्तविक तत्व, आधान वापस चलेगा। प्रकट विलीन, साथ में कौन रहा आपके? जो उनका वास्तविक में है वही साथ निभा सकता है नारायण। जब इसको इन जलों से भली बात सींचा जाएगा तब बीज में अंकुर पैदा हो जाता है। तब इसकी रक्षा के लिए अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसकी मुदिता नामक प्रिय पत्नी के साथ संरक्षक बना देना चाहिए। यदि आपको अपने वैराग्य रूपी बीज की रक्षा करनी है तो रक्षक किसको बनाना पड़ेगा? बोले संतोष को। अकेले संतोष को नहीं, उसकी पत्नी के साथ। उसकी पत्नी का नाम क्या है? मुदिता। मुदिता किसको बोलते हैं? प्रसन्नता को। बिना संतोष के वैराग्य स्थायी नहीं होता। क्यों? संतोष किसको बोलते हैं? जो आपको प्राप्त है उसमें ही सुख का, शांति का अनुभव करना और पदार्थों की इच्छा ना करना। जो उपलब्ध हो उसमें ही तृप्ति का अनुभव करना, इसी को संतोष बोलते हैं। और बोले कि ठीक है संतोष कर लिया, मन मार के नहीं, प्रसन्न हो करके, है ना। इसी को बोलते हैं कि अपनी पत्नी के साथ है वो। तो अगर आपको वैराग्य को बचा के रखना है तो आप में संतोष होना चाहिए। बाह्य अर्थ है, साधन में संतोष नहीं किया जाता। बाहर की दृष्टि से, यानी बाहर जो इंद्रियों की बहिर्मुखता थी उनको नियंत्रित करने के लिए वहाँ संतोष की जरूरत है, और प्रसन्नता के साथ संतोष की जरूरत है। जबरदस्ती वाला संतोष से कार्य नहीं चलता है। आगे कहते हैं, तदनंतर पूर्व वासनाओं में स्थित आशा रूपी विहंगों, यानी अब ये तुम्हारा अंकुर निकल रहा है, इसको पक्षी लोग आके खा जावे तो
तो बोले कौन से पक्षी हैं जो खा सकते हैं? बोले आशा रूपी पक्षी। कोई इच्छा उपज, आशा किसको बोलते हैं? विषय उपभोग की इच्छा, जिसे हम भविष्य में देख रहे हैं कि भविष्य में ये मुझे मिलेगा, उसी को तो आशा बोलते हैं। आ यानी आएगी। आत्मा से भिन्न जो पुत्र मित्र आदि में अनुराग रूपी पक्षी हैं, यानी जो पुत्र हैं, मित्र हैं, स्त्री हैं, उनमें जो प्रेम है, ये भी आपके वैराग्य रूपी अंकुर को खा सकते हैं। ये भी वो पक्षी हैं जो आपके अंकुर को स्वाहा। ये सब ध्यान अंकुर के नाश के लिए झपट रहे काम, गर्व, धन आदि रूप गीध को इसी संतोष नामक रक्षक द्वारा दूर भगा देना चाहिए। ये ध्यान रूपी जो अंकुर निकला है वैराग्य से, जो आपकी कामनाएं हैं, गर्व यानी अहंकार है, धन आदि की इच्छा है, ये सब इनको नष्ट करने को उतारू रहते हैं। तो इसे संतोष नामक रक्षक के द्वारा कि जो प्राप्त है इतना मुझे पर्याप्त है। देखिए, जो आपको प्राप्त होना है ना, आपका प्रारब्ध है तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आश्रित, गुरु आश्रित होने की ज़रूरत है। अरे भाई, अभी आप करोड़पतियों की लिस्ट निकाल डालो तो उसमें से कई करोड़पति ऐसे मिलेंगे जिनकी कोई योग्यता नहीं है उस धन को प्राप्त करने की, मगर है उनके पास धन। अरे अंबानी के बेटे ने क्या किया होगा जो इतनी धन संपत्ति उसको जन्म लेते ही, हाँ, चांदी का चमचा मुंह में लेकर, सोने का चमचा बोल सकते हैं, कहावत तो पुरानी हो गई। वो प्रारब्ध है ना, तो जो आपको प्रारब्ध है उस प्रारब्ध पर, ईश्वर पर, गुरु मंत्र पर, गुरु पर विश्वास करके संतोष कर लेना चाहिए कि मिलेगा ही मिलेगा, और समाधि के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो आगे कहते हैं कि यह जो अंकुर निकला हुआ है यह अत्यंत कोमल है। तो बोलते हैं कि यम, नियम, प्राणायाम, ईश्वर उपासना आदि सत्क्रिया रूप झाड़ुओं से इस अंकुर के खेत से रज को, यानी जो ऐसी मिट्टी है जो इसको नुकसान पहुंचा सकती है, कठोर है, कंकड़ है, उसको झाड़ू आदि से साफ करके बाहर फेंक दो कि भाई ये अंकुर जो है वो कोमल है, अभी हवा चल गई या पशु पक्षी के द्वारा जो उसमें कठोर चीज़ें लग गई तो अंकुर टूट जाएगा। तो बोले झाड़ू क्या है? तो बोलते हैं यम। यम ये अष्टांग योग की बातें हैं। अष्टांग योग में क्या क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चीज़ें हो गई। तो यम किसको बोलते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 चीज़ें यम में आती हैं। ये आपके बाहर की इंद्रियों को नियंत्रित करती हैं। नियम जो अंदर की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। नियम में क्या क्या आता है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपस्या और ईश्वर प्रणिधान, ये आपके मानस को नियंत्रित करते हैं। और प्राणायाम आप जानते ही हैं। प्रत्याहार भी, प्रत्याहार यानी मन को एक जगह पे लगाना। तो बोले ये वो झाड़ू है जिनके द्वारा जो आपका चित्त है उसमें जो कंकड़ पत्थर हैं उनको बुहार करके बाहर दूर फेंक देना चाहिए। अब उसको धूप भी चाहिए तभी तो अंकुर फैलेगा। तो बोलते हैं धूप क्या है? अचिंत्य ब्रह्मलोक पद विवेक रूपी धूप से, वहाँ जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो दूर हटा दीजिए, तभी वो धूप जो है उसको पोषित करेगा।
देखो वैराग्य सदैव विवेक से बढ़ता है, दोनों चीज़ें हैं। विवेक से वैराग्य आता है और वैराग्य से फिर विवेक आता है। अरे बोले ये कैसी बात करते हो कि पिता से पुत्र जन्मा और फिर पुत्र से पिता जन्मा। बोले ये दृष्टांत आपका सही नहीं है। पुत्र तो जन्मता ही है, देखो पिता से पुत्र जन्मता है, पुत्र से फिर पुत्र जन्मता है, तो उस पुत्र के सापेक्ष वो पिता हुआ। ये तो नहीं कहा गया है कि वही पुत्र जन्मेगा, पुत्र तो जन्मेगा। तो वैराग्य के पहले जो विवेक होता है और वैराग्य के बाद जो विवेक होता है, दोनों में अंतर होता है। विवेक के पहले जो वैराग्य है वो बताता है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, और वैराग्य के बाद जो विवेक होता है वो बताता है कि सत्य क्या है, असत क्या है, ज्ञान रूप क्या है, अज्ञान रूप क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, प्रमाण प्रमेय क्या है। समझ में आ रही बात? इसीलिए क्या कहा जा रहा है, अचिंत्य ब्रह्मलोक पद, ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म पद रूपी विवेक। अब ऐसा विवेक करो कि जो ब्रह्म पद को प्राप्त करा देवे। तो जब ऐसा विवेक करोगे तो जो निश्चय प्राप्त होगा वही वह धूप है जो उस वैराग्य रूपी अंकुर को पोषित कर रही है। यानी वहाँ के अंधकार को दूर हटा दिया, जो वहाँ पे उसको पोषण नहीं उपलब्ध होने दे रहा था उसको हटा दिया। भोगों द्वारा क्षण भंगुर तथा तरंगों के समान चंचल दुष्कृत रूपी मेघों से प्राप्त संपत्ति और प्रमदा रूपी अनेक वज्र इस अंकुर के ऊपर गिरते हैं। अभी जो अंकुर है तो विपत्तियां आती हैं इसके ऊपर, अनेक प्रकार के वज्र गिरते हैं। बोले वो वज्र क्या है? बोले क्षण भंगुर जो भोग है उनके प्रति जो आकर्षण, मन की जो चंचलता है, और दुष्कृत मेघों से प्राप्त संपत्ति। आपने जो पहले प्रयास किए रहे होंगे उनसे जो आपको मित्र शत्रु मिले रहे होंगे, जो आपके प्रेमी प्रियतम मिले रहे होंगे, तो अब ये क्या है आपके दुष्कृत रूपी मेघों से प्राप्त संपत्ति है। यह आपको संपत्ति नहीं विपत्ति है उस अंकुर के लिए। प्रमदा, प्रमदा किसको बोलते हैं पता है? प्रमदा बोलते हैं सुंदर युवती को। सुंदर युवती। तो जो मतलब आपके कर्मों के द्वारा जो धन प्राप्त है और आपको जो सुंदर स्त्रियां प्राप्त हैं, ये आपके अंकुर के लिए वज्र के समान है। आपका वैराग्य रूपी अंकुर मटिया मेट कर देंगे। इसलिए धैर्य, औदार्य तथा दया आदि यत्नों से एवं जप, ऐसा नहीं माला छोड़ दो, जप कर रहे भाई, श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ भी जप कर रहे हैं। जप, स्नान, तप और दम आदि के द्वारा प्रणव के अर्थ रूप त्रिशूल को धारण करके, क्या श्लोक है, जबरदस्त। प्रणव के अर्थ रूप त्रिशूल को धारण करके उन वज्रपातों का निवारण करना चाहिए। जैसे शत्रु है वो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो आपको उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए, तो आपके पास कुछ हथियार तो होना चाहिए। तो बोले आपके पास रक्षा करने के लिए हथियार क्या है? बोले त्रिशूल है। तो बोले त्रिशूल क्या है? बोले प्रणव के अर्थ रूप त्रिशूल को। प्रणव का अर्थ क्या है? अकार, उकार, मकार और अर्धचंद्रोधनी बिंदी है। आकार यानी है स्थूल जगत, उकार यानी सूक्ष्म जगत, मकार यानी कारण जगत, और चंद्ररोधनी बिंदी जो है वो उनका जो प्रकाशक है उसकी ओर इंगित करता है। यानी ये आकार, उकार और मकार, ये तीनों विचार से कभी सत्य उपलब्ध नहीं होते।
किस कोटि में आते हैं? मिथ्या की कोटि में आते हैं, परिवर्तनशील हैं, पर प्रकाश हैं। तो जो असत होता है उसका सत पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यही ओंकार का अर्थ है कि जो चंद्र रोधनी बिंदी रूपी मैं साक्षी तत्व हूँ, ये मेरे प्रकाश मात्र हैं, इनका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए कि वैराग्य में और असंगता में क्या अंतर है? दोनों में तो आप भोगों से दूर हो जाते हो। वैराग्य में और असंगता में क्या अंतर है, जबकि घटना दोनों में एक जैसी घटती है? वैराग्य मतलब कोई भी चीज़ है तो फिर उसको त्याग करना पड़ेगा। असंग मतलब उससे पहले से साइड। जो मतलब वैराग्य की पराकाष्ठा है वो असंगता है, ऐसा मुझे समझ में आता है। एक ये कि वैराग्य अपन यहाँ त्याग कर दिया, असंगता मतलब एकांत जैसा मिलना। जैसे दो आपने बताया ना, उसमें पर मतलब इसमें चार होता है तो एक उसके प्रकार होता है, तो जो असंगता में चला जाएगा वो फिर वैराग्य जो है वो अंतःकरण का गुण धर्म है और असंगता जो है वो आत्मा का गुण धर्म है। याद आ गया है ना? इसलिए असंगता वो स्वाभाविक है, लेकिन वैराग्य स्वाभाविक नहीं है। वैराग्य प्रयत्न साध्य है। आप पहचान लो तो वैराग्य नहीं घटित हो जाएगा। देखो, बोलते हैं श्रेष्ठ वैराग्य किसको बोलते हैं? किसी ने आपको दुख दिया और आप छोड़ के भाग के आ गए तो इसको श्रेष्ठ वैराग्य नहीं बोलता। श्रेष्ठ वैराग्य इसको बोलते हैं, वस्तु उपलब्ध हो, भोगने की सामर्थ्य हो, फिर भी विवेक इतना प्रबल हो कि भोगने के पश्चात इससे क्या मिलेगा और भोगने के पहले क्या स्थिति थी, भोगने के बाद क्या स्थिति हो जाती है, वो सब आपकी बुद्धि एकदम कैलकुलेट करके दिखा दे, वो भी बिना भोगे। राम जी का वैराग्य विवाह नहीं हुआ था नारायण, तब उन्होंने जो वैराग्य प्रकरण हुआ था उसको उत्तम वैराग्य बोलते हैं। किसी को कष्ट भी नहीं दिया, किसी को परेशान भी नहीं किया और उत्तम तत्व को धारण कर लिया। तो जो वैराग्य होता है वो अंतःकरण का धर्म है, अंतःकरण में घटित होता है, जबकि जो असंगता है वो आत्मा का गुण धर्म है। नारायण, वो स्वाभाविक है, उसको सिर्फ पहचानने मात्र से ही आप असंग हो जाओगे, लेकिन सिर्फ पहचानने मात्र से ही आप वैराग्यवान नहीं हो जाओगे। इसीलिए जब तक तत्व का बोध नहीं होता है तब तक प्रयत्न पूर्वक साधन करना पड़ता है। साक्षात्कार के बाद करना नहीं पड़ता, वो स्वयं से जो जहाँ रहना चाहिए वो वहाँ हो गया। तो ये भाई 15 श्लोक तक हो चुका है, आगे कल करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की नारायण।